नमस्कार। आज आप लोगों के पास एक बहुत ही सुंदर जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं जो आयुर्वेद की औषधियों में श्रेष्ठ औषधि है। और ये आप देख रहे हैं जी, इसको आप दिखाना चाह रहे हैं। ये है शिलाजीत। शिलाजीत जो है मुख्य रूप से जब पहाड़ों में गर्मी पड़ती है और उसमें कुछ डायनेमिक प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ वनस्पति या मिनरल्स चट्टानों में चिपक जाते हैं या मिल जाते हैं। उसको कुछ खास कंपनियां जिसको शुद्ध आयुर्वेद रूप से काम करना हो वो उसको ला करके उबालते हैं, पत्थरों को कूट करके, और उबालने के बाद में फिर उसको छानते हैं। छानने के बाद फिर गर्म करते हैं और जो चिपचिपा सा पदार्थ बचता है वही शिलाजीत है। बाकी कई जो कंपनियां शिलाजीत के नाम पर बाज़ार में 90% 95% जो बेच रही है वो 99% या 95% उसमें फ्लोविक एसिड मिला हुआ है जो केमिकल प्रोसेस से बना हुआ होता है। थोड़ी तो फायदा करता है, बशर्ते वो शुद्ध रूप से शिलाजीत नहीं है। हम अभी यूज कर रहे हैं ये कृष्णा हर्बल का शिलाजीत। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पेशेंट को देते हैं तो इसका रिजल्ट आता है। और एमआर या फिर इसके जो ऊपर मार्केट में काम करने वाले कंपनी के जो लोग हैं उनका खुद का कहना है कि हम लोग कंपनी में जा कर के वो विजिट करके आए और वो पत्थरों को उबाल करके ही शिलाजीत उसमें बनाते हैं। कुछ विश्वासी लोग हैं, उसकी वजह से फिर वो जब मैंने इसको शुरुआत किया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, तो इस पर अच्छा भरोसा बना। इससे पहले हम शिलाजीत का उतना उपयोग नहीं करते थे। अब रही बात शिलाजीत जो है, जब हम गर्मियों अभी मई जून के समय में यदि पेशेंट को दे रहे हैं तो एमआर लोग बोलते हैं कि सर केवल आपके यहाँ यह शिलाजीत देखते हैं कि आप पेशेंट को लिखते हैं, बाकी सभी जो डॉक्टर हैं वो शिलाजीत को अभी गर्मी के समय में बंद कर दिए। अब इसका क्या कारण है कि आप क्यों लिख रहे हैं और वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे कुछ अगर कारण बता सकेंगे तो बड़ा बेहतर होगा। हम लोग को भी मार्केट में काम करने में सुविधा होगा। तो ये उनके लिए नहीं, ये सबके लिए वीडियो बना रहे हैं कि जो दर्शक हैं उनको भी ये जानकारी हो जाए, जो डॉक्टर हैं उनको ये जानकारी हो जाए, और जो एमआर हैं, जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी ये जानकारी हो जाए। मूल रूप से शिलाजीत रसायन है। रसायन कहे तो आयुर्वेद में वो रस औषधियाँ जिसमें पारद मिला हो, जिसमें गंधक मिला हो, और उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन जड़ी बूटियों का मिला करके जो दवाइयाँ बनाई जाती है उसे रस औषधि कहते हैं। जो हमारे शरीर में माइक्रो लेवल पर जा कर के काम करती है। जैसे कि एलोपैथ में एंटीबायोटिक हैं। यदि आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो 95% केस में वो एंटीबायोटिक देते हैं। ऐसे ही हमारे पास भी आयुर्वेद डॉक्टरों के पास भी एंटीबायोटिक के रूप में रसायन औषधियाँ हैं। जबकि ये हम अभी बात कर रहे हैं शिलाजीत के ऊपर। शिलाजीत जो है हमने रसायन कहा, इसमें कोई पारद नहीं है, कोई यशद नहीं है, कोई जिंक नहीं है, कोई ताम्र नहीं है, कोई गंधक नहीं है। ये चट्टानों में पाया जाने वाला एक चिपचिपा सा तरल पदार्थ है। और इसका तो उत्पत्ति मैंने बताया। अब जो है जहाँ पर आयुर्वेदिक औषधियाँ जिसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं उसके साथ यदि कॉम्बिनेशन करके, जिसमें रस औषधियों लेने पर वो महंगा पड़ता है और इफ़ेक्टिव जो है वो काफ़ी लंबा समय देने के बाद या तुरंत भी काम करता हो तो, लेकिन उसमें सोना चांदी ऐसी महंगी औषधियों का
मिश्रण करना पड़ता है। यदि हम जड़ी बूटियों के साथ में अगर शिलाजित को मिश्रण बना करके अगर उसका प्रयोग करते हैं तो रस औषधि के समान ही इसका गुण प्रभाव हम लोगों के मिल जाता है। इसमें अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है कि गर्मी के दिन में ये इसको हम दे सकते हैं। हाँ, कुछ वैद्य डॉक्टर या जो यूट्यूब में वगैरह में देख करके आप लोग सोचते हैं कि ये गर्मी पैदा करने वाली औषधि है, ये ज़्यादा खाना से शायद गर्मी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आयुर्वेद की कुछ कल्पों का बात करें, कल्प का मतलब और औषधियों का जो मिश्रण करके दवाइयाँ बनाई जाती है उसे आयुर्वेद में कल्प कहते हैं। तो कुछ उनका नाम होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी कंपनी का वो अलग अलग नाम होता है दवाइयों का, वैसे ही आयुर्वेद में कुछ शास्त्रोक्त औषधियाँ हैं जिसका कुछ नाम है, जैसे चंद्र प्रभावटी, चंद्र कलावटी, ताप्यादि लौह। ये सब जो नाम ले रहे हैं ये सभी में शिलाजित डाला हुआ है। अब शिलाजित जो है इसके अलावा शिवा गुटिका है, आरोग्यवर्धनी वटी है, प्रभाकर वटी है। प्रभाकर वटी के यदि देखें तो ये बीपी में, कामला जॉन्डिस में, जिसको हृदय से संबंधित बीमारी हो, जिसको रक्त से संबंधित बीमारी हो, जिसको पित्तज विकार हो, उसमें ये काफ़ी प्रयोग होता है। चंद्र कलावटी का भी पित्तज प्रमेह में, डायबिटीज में ये और पित्तज विकार है, जहाँ पर रक्त प्रदर से संबंधित या रक्तपित्त से संबंधित अगर विकार हो तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें भी शिलाजित डला हुआ है। हाँ, एक बात, अगर आयुर्वेद के कोई चिकित्सक देख रहे हैं तो इसको ये समझें कि हम लोग कल्पों का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर ध्यान से इस वीडियो को देखें तो ये समझ पाएंगे कि एक औषधि जो कई कल्पों में डाला गया है और वो किस किस विकार में वो काम आ रहा है, उस हिसाब से यदि हम उसका कलेक्शन कर लेते हैं तो हम एक कल्प को समझ पाएंगे कि वो कैसे काम करती है। ऐसे अनावश्यक वो नहीं बोलेंगे कि ये गर्मी बढ़ाने वाली, ये ठंडा करने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कल्पों के अंदर किस कल्प के अंदर कौन सी औषधि आई है यहाँ पर देखना जरूरी है। हमने नाम लिया ताप्यादि लौह। ताप्यादि लौह जो है ये कामला, जॉन्डिस या पित्तज विकार जिसमें पांडु हो और जिसमें खून की कमी हो, रक्त में गर्मी बढ़ा हो, रक्त प्रमेह हो, रक्त प्रदर हो, रक्तपित्त हो, ऐसी अवस्था में इसको दिया जाता है। अब देखें ये प्रमेह है गज केसरी रस, इसमें भी काफ़ी मात्रा में डला हुआ है जो पित्तज प्रमेह में काम कर रहा है। प्रमेह का आप समझ पाएंगे कि डायबिटीज और प्रमेह में थोड़ा सा अंतर है, बशर्ते आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी चूँकि आप इसका डीप नॉलेज जाएंगे तो उसका अलग अलग विचार आएगा, लेकिन मूल रूप से जहाँ पर पित्तज 3 तरह के विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ। पित्त का अर्थ है गर्मी, जहाँ पर उष्णता, तीक्ष्णता और दाह, पाक, ऐसी अवस्था हो तो यहाँ पर पित्त विकार मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पर पित्त का अर्थ दाह से या जलन से या अग्नि की वृद्धि से या फिर शरीर में उष्णता की वृद्धि से हो, और जहाँ उष्ण शरीर जैसे हो गया हो, जैसे एक और बीमारी है जैसे ब्राह्मी वटी चेचक रोग के लिए जो लिखा गया है। अब चेचक जो है वो उसमें शिलाजित डला हुआ है। शिलाजित अब जहाँ पर पित्त के कारण से या शरीर में उष्णता के कारण से चेचक हुआ हो और उस स्थिति में जो दवा आ गया है आयुर्वेद में, वहाँ पर उस दवा के अंदर में शिलाजित डला हुआ हो। अब ये आप ध्यान लगाएं कि क्या शिलाजित उस जगह पर जाकर गर्म कर रहा है शरीर को या वो शीतल कर रहा है। अगर चेचक जैसी बीमारी में शिलाजित डला हुआ हो तो फिर वो हम लोग सोच सकते हैं कि इनको गर्मी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी,
उसमें भी शिलाजीत डला हो, जिसमें कामला, जॉन्डिस, पीलिया, ये सब में वो जैसे कि पांडु और यकृत विकार आदि आदि कई तरह के, जैसे हमको एंटीबायोटिक की तरह यूज करना हो तो आर्यवर्धनी को यूज करते हैं। तो वहाँ पर भी ये जो है ना शिलाजीत डला हुआ हो। और एक और चंद्र प्रभावटी में देखिए शिलाजीत कितनी मात्रा में डला हुआ है। चंद्र प्रभावटी क्या है? वो पित्तज विकार में काम करने वाला, जहाँ पर मूत्र के साथ में दाह हो और जलन हो, मूत्र के साथ रक्त निकल रहा हो और शरीर में उष्णता हो, तीक्ष्णता हो, और शरीर को यदि चंद्रमा की तरह शीतल करना हो तो वहाँ पर चंद्र प्रभावटी हम लोग देते हैं। चंद्रमा से संबंधित चंद्र से चंद्रकला या चंद्र प्रभावटी, ऐसी औषधियाँ ऐसे नाम के साथ आई और उसमें जो है ना शिलाजीत डला हुआ है। हम लोग ये घबराते हैं कि शिलाजीत ये गर्म करता है। शायद कुछ यूनानी वैद्य या मुस्लिम वैद्य लोग जो हैं उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर में या सेक्स पावर को बढ़ाने से संबंधित वो दवाइयाँ देते हैं, जिसके भ्रामक प्रचार करते हैं कि ये बहुत उष्ण होता है और इसको लेने से शरीर में गर्मी आती है। तरह तरह के अनगलत बात जो बोल करके और सामने वाले को प्रभावित करते हैं। उनको कुछ नॉलेज नहीं कल्पों के बारे में, ना ही कुछ औषधियों के बारे में, ऐसे ही उटपटांग बातें करके वो किसी कल्प को बदनाम करते हैं। और यदि आप एक और औषधि है देखेंगे तो उसमें लोग शिवा गुटिका में काफ़ी मात्रा में शिलाजीत डला हुआ है और यहाँ पर भी वो पित्तज विकार में काम करने वाला कल्प है। ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जहाँ पर जो लगभग रसायन औषधियाँ नहीं है, वो आयुर्वेद की जड़ी बूटी, माने 3 प्रकार के, जैसे कि आयुर्वेद में औषधि है, एक तो जड़ी बूटियों से तैयार जो है औषधि है, और दूसरी है रस औषधि, और तीसरा है विष औषधि। विष औषधि में जैसे स्नेक वेनम है या किसी जानवर का जहर है, इस टाइप का वो ले करके वो बनाया जाता है। उस कल्पों को विष औषधि के अंतर्गत आता है। और जो जड़ी बूटियों से बनाया जाता है वो आयुर्वेद की गुटी वटी ऐसे औषधियों के अंतर्गत आता है। और जो रस रसायन औषधियाँ हैं उसमें मिनरल्स मिला करके औषधियाँ बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो जड़ी बूटी से औषधि बनाई जाती है, उन औषधियों में शिलाजीत का प्रयोग करके रसायन औषधियों की तरह ही इसका प्रभाव सामने आता है। तो हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बेहिचक गर्मी के सीजन में, ठंडी के सीजन में, कभी भी यदि पित्त से संबंधित बीमारी हो और वात से संबंधित बीमारी हो तो इसको ले सकते हैं। अब मॉडर्न पैथी जो है इस पर काफ़ी रिसर्च किए हैं कि शिलाजीत में आखिर है क्या। तो कई तरह के खनिज हैं, इसमें मिनरल्स हैं, उनका वो अलग विषय है। हम लोग रस वीर्य विपाक से औषधियों का वो देखते हैं कि किनको कौन सी औषधियाँ किस ऋतु में और किस विकार में, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, किस विकार में ये अधिक प्रयोग होता है, उस हिसाब से औषधियों का प्रयोग करते हैं। अब शरीर में यदि पित्त की अधिकता हो और यदि वहाँ पर हमको शिलाजीत लेना हो तो इससे कम मात्रा में यदि अगर आपको लगे कि लिया जाना चाहिए तो इसको दूध अनुपान के साथ में इसको ले सकते हैं। चीनी मिश्री के साथ इसको शिलाजीत को ले सकते हैं। यही वातज हो तो वात में लौंग के पानी के साथ में या तुलसी के पानी के साथ में इसको ले सकते हैं। यदि कफ विकार हो और यदि आपको शिलाजीत लेना हो तो यहाँ पर अदरक है, त्रिकट्टू है, सौंठ है, ऐसी काढ़े के साथ में इसको मिला करके और शिलाजीत को लेने से ये काम बन जाता है। यदि अधिक और जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर जो 993111
5255 है। इस पर संपर्क करके आप अपना विचार रख सकते हैं या ले सकते हैं। धन्यवाद।